बीजेपी ने आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को एक लीगल नोटिस भेजी है और उनसे कहा है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर जो स्टेटमेंट उन्होंने श्रीनगर में दिया था बीजेपी के बारे में उसको वो वापस ले, नहीं तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर माफी नहीं मांगी या स्टेटमेंट वापस नहीं लिया या कोई प्रूफ नहीं दिया अपने एलिगेशन का तो उनके खिलाफ डिफेमेशन केस होगा। क्रिमिनल केस भी उनके खिलाफ बीजेपी फाइल करने जा रही है। बीजेपी के इस कदम को नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से ले रही है, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मर एमएलसी एडवोकेट रतनलाल गुप्ता से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद भी एक वकील हैं, कैसे ले रहे हैं इसको? 100 करोड़ की मानहानि का केस वो फाइल करने जा रहे हैं। फिलहाल 7 दिन तक टाइम दिया है, 7 दिन के अंदर अंदर नहीं हुआ, क्रिमिनल केस भी तैयार है। वो बहुत एग्रेसिव पोस्टर में कह रहे हैं कि एलिगेशन लगाई है, आप सबूत तो दीजिए। ये मैं समझता हूँ बीजेपी वालों की फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। जिस ढंग से वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, कंफ्यूज हुए हैं, एलओपी साहब जिस ढंग से स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके सामने, जहाँ तक आप नोटिस का कह रहे हैं दीजिए। उन्होंने एक नई दुकान खोली है, ये भी डिफेमेशन करेंगे या कोर्ट में जाने के लिए। हमारे एडवोकेट साहिबान, हम भी लीगल उसका जायज़ा लेंगे और उसका करेंगे, मुकाबला करेंगे। यहाँ तक इनका कहने का ताल्लुक है कि हमेशा आपको पता होगा कि राज्यसभा के टाइम पे जो नंगा नाच बीजेपी ने खेला, उस वक्त मैं तो समझता हूँ वो काफ़ी सबूत है इनके लिए। इन्होंने जो किया हुआ है वो ही काफ़ी सबूत है और आगे भी वही कहने की बात कह रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं, हम मुकाबला करेंगे, कोर्ट में जाएं या जहाँ भी है। चाहिए तो था इनको पॉलिटिकली मुकाबला करते, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली ये कल की रैली खासकर देख के वैसे ही बुखला गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इस किस्म के हथकंडों पे अगर उतरे हैं तो हम इनका जवाब पत्थर से देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कैसे देंगे आप? क्योंकि जो एलिगेशन वो लगा रहे हैं वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर एक जिम्मेदार पोस्ट पे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में एक जिम्मेदार शख्स है, उनसे अगर कोई बात होती है तो वो उनको सबूत लाने चाहिए। वो सबूत मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि सबूत दीजिए, हम एक्शन लेंगे अगर ऐसी कोई बात होती है। सबूत देंगे ना, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप पता है कि हमेशा उमर अब्दुल्ला साहब जो बात कहते हैं बड़ी नापी तोली और बड़ी सही बात कहते हैं, दुरुस्त बात कहते हैं। इसको मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी वालों ने ये जो पटारा खोला है, इनको पता चल जाएगा कि साहब लीगली लड़ने से क्या होगा, कोर्ट में जाने से क्या होगा और पॉलिटिकली लड़ाई लड़ने से क्या होगा। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली पहली लड़ाई जो इन्होंने लड़ी इलेक्शन में, बुरी तरह मार खा गई। बड़े बड़े ख्वाब देखे थे इन्होंने, उसके बाद कोई हरबा नहीं छोड़ते। एलओपी साहब ने कल आपने जो इंटरव्यू लिया है वो एक तहजीब याफ्ता, जब पढ़ा लिखा इंसान इस किस्म का स्टेटमेंट दे सकता है, इस किस्म की गंदी लैंग्वेज एक एलओपी बोल सकता है कहीं दुनिया के किसी तख्ते पे, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें अगर करेंगे, वो एक कर रहे हैं ना, हम सैकड़ों करेंगे, पता चल जाएगा कि कोर्ट में जाना क्या होता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे, करने दीजिए, यहाँ भी जाएंगे, साबित करेंगे, इसमें क्या है। साबित तो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने कहा ना, राज्यसभा में जो नंगा नाच इन्होंने किया है उसमें खुद साबित हो गया है कि इन्होंने क्या किया। तो आप घबराइए मत, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन और इनकी कंफ्यूज जो हुए हैं ये वो बता रहा है। लेकिन गुप्ता साहब, इसमें बीजेपी है वो ये कह रही है कि सीएम साहब इस तरह के स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो फेल हो गए हैं, गवर्नेंस में फेल हो गए हैं। पिछले पौने 2 साल, तकरीबन अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया और ये एलिगेशन लगा रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, सेंसेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पौने 2 साल से पहले किसकी हुकूमत थी? 10 साल इन्होंने क्या किया? आज जो कह रहे हैं कि फेल हो गए हैं, इन्होंने 10 साल क्या किया है? हमने तो चैलेंज दिया है इनको कि 10 साल का अपना हिसाब ले आइए,
लोग पूछते हैं और हम भी 2.5 साल का हिसाब देते हैं, फिर छोड़ दीजिए लोगों पे कि वो क्या कहेंगे। पूरे 10 साल इन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद किया, ये हमारा एलिगेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुंची, पानी कहाँ था, बिजली कहाँ थी, हमारे सड़कों का सिस्टम क्या हुआ था, जो इन्होंने ड्यूटी हमें सौंपा उस वक्त 2.5 साल पहले बिल्कुल कंगाल हुआ था, खाना खजक खाली था, बैंकरप्सी की हालत में पहुंचा हुआ था। आप क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा गुप्ता इसको ये समझा रहे हैं। लास्ट में जो स्टेटहुड का आप जंतर मंतर में कर रहे हैं, आपने बीजेपी को भी न्योता दिया है। हाँ। एक तरफ से वो लीगल नोटिस दे रहे हैं, ऊपर से आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, क्या है ये? मैं तो समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला चाहे किसी भी पार्टी का है, उसको स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। ये उनके फ्यूचर का सवाल है, उनके आने वाली नस्लें, मैं आपको लिख के देता हूं, आने वाली नस्लें बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगी कि जम्मू कश्मीर की जो हालत बीजेपी ने बनाई है, एक खूबसूरत रियासत स्वर्ग था, लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर को जिस धाने पे आके छोड़ा, आज पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की तरफ देख रही है। इसलिए ये जरूरी बन गया है कि स्टेटहुड बीजेपी की जम्मू कश्मीर में रहने वाली नहीं है। जब कह दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, मैं इनके 29 एमएलए को कहता हूं, आप दीजिए स्टेटमेंट कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए, दे दीजिए स्टेटमेंट। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमने पहले जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ाई लड़ी, अब हम जंतर मंतर में जाके वहां पे 20 तारीख को धरना देंगे। आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी क्या कर रही है? क्या उनके लिए स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी नहीं है? तो मेरा ये कहना है कि हर फर्द पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनिशिएटिव लिया है। हमने अपील की है तमाम पार्टियों को, तमाम जम्मू कश्मीर के रहने वाले निवासियों को, आगे आइए और ये जो स्ट्रगल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू की है, इसमें हाथ बढ़ाइए। शुक्रिया। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडवोकेट अब्दुल्ला गुप्ता साफ तौर से बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से ये एक तरह से उनको डराने की कोशिश कर रही है, ये डरने वाले नहीं है, ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।